हेलो एवरीबॉडी, आई होप आप सब हेल्दी होंगे। मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर शिवानी मैम। वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, जो आपको प्रोवाइड कराता है किंडर गार्डन टू क्लास 12 हर क्लास हर सब्जेक्ट की क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री। जी हाँ, आपने सही सुना, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन। आपको किसी भी क्लास किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो या एमपी बोर्ड हो। आपको हर क्लास हर सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशंस मिलेंगे, साथ में मिलेंगे ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन। इतना ही नहीं, आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो है प्लांट किंगडम चैप्टर नंबर 3 पर, और इसमें हम पढ़ेंगे एल्गी। और एल्गी का भी हम कौन सा पार्ट पढ़ने वाले हैं? पार्ट 3। तो देखो, चैप्टर नंबर एंड पार्ट 3 दोनों मैच कर रहे हैं। तो हम इसमें पढ़ेंगे फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी के बारे में। अगर अभी तक आपने पार्ट 2 एंड पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज जल्दी से पहले वो पार्ट्स कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद आप स्विच करना किस पर आना, आप फिर जंप करना पार्ट 3 पर, ठीक है। और जिन्होंने वो वीडियो देख ली है तो आप इसी से स्टार्ट कर सकते हैं। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और अपनी बॉटल को, पानी की बॉटल को बाजू में रख लीजिए कि आप बार बार अपनी बॉडी को हाइड्रेट कर सके, और फुल कंसंट्रेशन के साथ आप यहाँ ध्यान लगाकर पढ़ें और अपने नोट्स बनाएं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो देखते हैं किसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर तो आ गया फियोफाइसी। क्या आ गया? फियोफाइसी, ठीक है। तो फियोफाइसी का मतलब होता है, फियोफाइसी का कॉमन नेम जो है वो है आपका ब्राउन एल्गी। क्या है? ब्राउन एल्गी, ठीक है। तो फियोफाइसी का मतलब होता है ब्राउन एल्गी। फियोफाइसी का कॉमन नेम है ब्राउन एल्गी। क्या है? ब्राउन एल्गी, ठीक है। तो ये ब्राउन एल्गी जो है, फियोफाइसी जो है, इसका कलर ऑलिव ग्रीन से ब्राउन तक हो सकता है, ठीक है। तो उसका कलर क्या होगा? ऑलिव ग्रीन टू ब्राउन। क्या होगा इसका कलर? जल्दी बताइए। ऑलिव ग्रीन, चलो ऑलिव ग्रीन ही ले लेते हैं हम। ऑलिव ग्रीन टू ब्राउन। अब मैम इसका कलर इतना डिफरेंट होता है कि ऑलिव ग्रीन से ब्राउन हो गया। हाँ, इसका जो कलर होता है, फियोफाइसी का जो कलर होता है, वो डिपेंड करता है इनके पिगमेंट पर, ठीक है। तो ये ऑलिव ग्रीन भी हो सकता है और इसके वेरिएंट्स भी हो सकता है, और ये ब्राउन कलर का भी हो सकता है। तो ये अलग अलग आपको जो कलर देखने को मिल रहे हैं, जो कलर शो हो रहे हैं, ये किसकी वजह से हो रहे हैं? ये हो रहे हैं इनके पिगमेंट्स की वजह से, ठीक है। तो ये क्यों हो रहे हैं? ड्यू टू देयर पिगमेंट्स, है ना, ड्यू टू देयर पिगमेंट्स, ठीक है। तो ये किसकी वजह से है? इनके पिगमेंट्स की वजह से। क्या क्लियर है? जल्दी बताइए, क्या आपको इतना क्लियर है? चलिए, तो मैम इनका कलर कुछ भी हो सकता है, ऑलिव ग्रीन से लेकर ब्राउन तक हो सकता है। चलिए, इनको मैं और बोल रही हूँ, बी से ब्राउन, बी से बिग एल्गी, ठीक है। तो ब्राउन एल्गी कैसी होती है? बिग एल्गी। बिग मतलब बड़ी, है ना। इसको और क्या बोलूंगी मैं? बिग एल्गी। मैम आप बिग एल्गी क्यों बोल रहे हो? क्योंकि इसकी जो हाइट होती है वो हंड्रेड्स ऑफ मीटर तक हो सकती है, जिसे हम कैल्प कहते हैं। क्लियर है? इसकी जो हाइट होती है, इसे बिग एल्गी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसकी जो हाइट होती है वो कितनी होती है? हंड्रेड्स ऑफ मीटर हो सकती है, और ये होती है किसमें? कैल्प में। किसमें? कैल्प में, ठीक है। तो कैल्प जो है वो क्या है? आपकी ब्राउन एल्गी या फियोफाइसी है, जिसकी हाइट होती है 100 ऑफ मीटर, इसलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं? बिग एल्गी। क्या बोल रहे हैं? बिग एल्गी। क्लियर है? अब देखिए, ये जो एल्गी है ये कैसी हो सकती है? ये हो सकती है सिंपली ब्रांच्ड। क्या हो सकती है? सिंपली ब्रांच्ड। क्या हो सकती है? सिंपली ब्रांच्ड। और हो सकती है प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड। और क्या हो सकती है? प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड। सिंपली ब्रांच स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? सिंपली ब्रांच स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एक्टोकार्पस। क्या बोलते हैं? एक्टोकार्पस। और प्रोफ्यूजली ब्रांच स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं कैल्प। क्या बोलते हैं?
कैल्प। क्या इतना क्लियर है? क्या इतना क्लियर है? जल्दी बताइए क्या इतना क्लियर है। तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। द रेंज फ्रॉम सिंपल ब्रांच्ड filamentous form called ectocarpus to profusely branched form as presented by calves। क्या क्लियर है? क्या मैंने यही लिखा है? which may reach a height of 100 मीटर, जो कि कहाँ तक पहुंच जाती है? आपके जो मैराइन है, मतलब मैरीन वाटर है, सी है, उसमें हंड्रेड्स ऑफ मीटर्स की क्या होती है? हाइट होती है। क्या होती है? हाइट, जिसे हम क्या बोलते हैं? कैल्प। क्या क्लियर है? दे पजेस क्लोरोफिल। फिर मैंने बात करती हूँ, उसी चार्ट में मैंने पिगमेंट्स कराए थे, तो वहां पर मैंने कराया था कि एक होता है मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, जिसे हम क्या कहते हैं? उसके बिना फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती। तो कौन सा होता है? क्लोरोफिल ए। फिर मैंने बोला था ABCD तो पढ़ो। ए आपका क्लोरोफिल ए तीनों में हो गया था। उसके बाद क्या आता है? BCD। तो ये जो C है ये किस में आ जाएगा आपका? जल्दी बताइए। जो C है वो किस में आएगा? आपके ब्राउन एल्गी या फियोफाइसिन में। तो जल्दी से पहले तो इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, बहुत भर गया है बोर्ड, है ना, मुझे थोड़ा सा साफ चाहिए। चलिए अब देखिए, पिगमेंट्स की हम बात करते हैं। किसकी? पिगमेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो पहला तो होता है मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, है ना। तो पिगमेंट्स में पहला क्या होगा? मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। क्या होगा? मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। और वो कौन सा होगा? जल्दी बताइए। वो कौन सा होगा? क्लोरोफिल ए। कौन सा होगा? क्लोरोफिल ए। इसके अलावा मैंने क्या बोला था? एसेसरी पिगमेंट्स भी होते हैं। क्या होते हैं? एसेसरी पिगमेंट। तो हम एसेसरी पिगमेंट की बात कर लेते हैं कि एसेसरी पिगमेंट्स कौन से होते हैं। तो हम बात करते हैं एसेसरी पिगमेंट्स की, जो कि क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस, मतलब फोटोसिंथेसिस में डायरेक्ट तो इन्वॉल्व नहीं होते, बट इनडायरेक्टली क्या होते हैं? इन्वॉल्व होते हैं। क्लियर है? ये क्या होते हैं? एसेसरी पिगमेंट्स। जैसे कि आपका क्या क्या हो जाएगा? जैसे कि होगा आपका क्लोरोफिल, क्लोरोफिल सी, बीटा कैरोटिनॉइड या बीटा कैरोटीन, ठीक है, फ्यूकोजेंथिन, और क्या होगा? जल्दी बताइए। और क्या होगा आपका? ये आपके क्या हो जाएंगे? किसके पिगमेंट्स हो जाएंगे? ये होंगे आपके ब्राउन एल्गी या फियोफाइसी के पिगमेंट्स। तो देखते हैं, द मेंबर ऑफ फियोफाइसी और ब्राउन एल्गी, ये हो गया, है ना। दे पजेस क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटिनॉइड एंड ज़ैंथोफिल। क्या मैंने यही पॉइंट बोला यहां से यहां तक? क्या मैंने यही पॉइंट बोला? तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हम आगे बढ़ सकते हैं। चलिए तो देखते हैं। दे वेरी इन कलर फ्रॉम ऑलिव ग्रीन टू वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ ज़ैंथोफिल पिगमेंट्स फ्यूकोजेंथिन प्रेजेंट इन देम। वहां पर फ्यूकोजेंथिन की बात नहीं करी थी, बट मैंने लिखवा दिया था। क्यों? क्योंकि यहां पर इन्होंने फ्यूकोजेंथिन की बात कर दी है। इसका जो कलर होता है, क्या मैंने पहले ही जब स्टार्ट कराया था फियोफाइसी वहीं पे लिखवा दिया था? इसका जो कलर होता है ऑलिव ग्रीन से ब्राउन तक हो सकता है, मतलब इसके बहुत सारे वेरिएंट्स मिलते हैं कलर के। और ये किस पर डिपेंड कर रहा है? जल्दी बताइए, किस पर डिपेंड करता है? इसके पिगमेंट्स पर। किस पर? पिगमेंट्स पर। मतलब कौन से पिगमेंट? ज़ैंथोफिल एंड फ्यूकोजेंथिन। ठीक है, तो देखिए इन्होंने बोला ऑलिव ग्रीन से वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन। ठीक है, ये किस पर डिपेंड कर रहा है? इसका कलर, ज़ैंथोफिल पिगमेंट, फ्यूकोजेंथिन प्रेजेंट इन देम। ठीक है, तो इसका जो कलर है ऑलिव ग्रीन टू ब्राउन, जो कलर है ना, ऑलिव ग्रीन टू वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन। किस पर डिपेंड है? ये डिपेंड्स अपॉन पिगमेंट
xanthophyll pigment, xanthophyll and fucoxanthin। ठीक है, क्या क्लियर है? तो किस पर डिपेंड कर रहा है ये? xanthophyll और fucoxanthin पर। क्या क्लियर है? फिर मैंने वहां पर लिखाया था कि इसका जो स्टोर्ड फूड है वो क्या होता है? लेमिनेरिन एंड मैनिटॉल। क्या लिखवाया था? लेमिनेरिन एंड मैनिटॉल। और ब्रैकेट में मैंने लिखवाया था कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट या कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड। क्या लिखवाया था? जल्दी बताइए। तो यहाँ पर देखिए यही बोल रहे हैं कि जो स्टोर्ड फूड होता है वो क्या होता है? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है, विच मे बी इन द फॉर्म ऑफ लेमिनेरिन एंड मैनिटॉल। क्या मैंने लिखवाया था? सेम लिखवाया था। क्या लिखवाया था? सेम। ठीक है, मैंने टेबल में हर एक चीज कवर कर दी थी। क्लियर है? तो जल्दी बताइए, इसको हटा दूं क्या? जल्दी बताइए, इसको हटा दूं क्या? तो देखिए क्या बोल रहे हैं कि इसका स्टोर्ड फूड जो होता है वो क्या होता है? इसका जो स्टोर्ड फूड है वो होता है लेमिनेरिन एंड मैनिटॉल। क्या होता है? मैनिटॉल। और ये दोनों है क्या? लेमिनेरिन एंड मैनिटॉल क्या है? लेमिनेरिन एंड मैनिटॉल है कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड या कार्बोहाइड्रेट, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। आपको सारे नोट्स ऐसे के ऐसे बनाने हैं जिससे आपको याद रहे। ठीक है, रिवीजन टाइम पे आपको बार बार एनसीईआरटी की एक एक लाइन ना पढ़नी पड़े। क्लियर है? इसलिए मैंने आपको पूरा टेबल पहले ही बनाकर दे दिया। क्लियर है? अब देखिए वेजिटेटिव सेल्स है ना हैव सेलुलोसिक सेल वॉल यूजुअली कवर्ड ऑन द आउटसाइड एंड जिलेटिनियस कोटिंग ऑफ एल्जिन। क्या मैंने पहले लिखवा दिया था कि सेल वॉल जो होती है उसकी आउटर जो लेयर होती है वो किससे बनी होती है? एल्जिन से। मतलब किससे बनी होती है? जिलेटिनियस कोट से, जिसको हम एल्जिन बोलते हैं। एंड जो इनर सेल लेयर होती है, सेल वॉल की लेयर होती है, वो किससे बनी होती है? वो सेल्यूलोजिक होती है। क्या होती है? सेल्यूलोजिक। क्या क्लियर है? तो ये क्या हो गई? आउटर लेयर। ये क्या हो गई? आउटर लेयर। ये इनर लेयर, सॉरी इनर लेयर। ये क्या हो जाएगी? इनर लेयर, है ना। और ये जो होगी एल्जिन जो होगी ये क्या होगी? आउटर सेल वॉल लेयर। क्या लिखवा दिया था मैंने पहले ही? क्या लिखवा दिया था बताइए। चलिए फिर द प्रोटोप्लास्ट कंटेन्स अ एडिशनल 2 प्लास्टेट्स अ सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल एंड न्यूक्लियस। फिर मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवाया था आपको, और वहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिखवाया था कि इसके क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है? इसमें प्रेजेंट होता है सेंट्रल वैक्यूल, और लिखवाया था कि इसकी जो बॉडी है एल्गी की वो डिवाइड होती है होल्ड फास्ट स्टाइप एंड फ्रॉन्ड में। क्या बोला था? होल्ड फास्ट स्टाइप एंड फ्रॉन्ड, है ना। तो ये क्या हो जाएगी? इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट में मैंने लिखवाया था इसलिए बोल रही हूँ, जिन्होंने वो वीडियोस नहीं देखी है पहले वो वीडियो देख लीजिए, आधा अधूरा बीच में नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बोला था कि इसमें क्या है? सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होता है। पहले तो क्या होता है? सेंट्रल वैक्यूल लिखा हुआ है ना, देखिए कहाँ लिखा था? ये लिखा है। और क्या होता है? और होता है इसकी जो बॉडी होती है वो डिवाइड होती है होल्ड फास्ट स्टाइप एंड फ्रॉन्ड में। ठीक है, तो ये इसके क्या थे? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। ठीक है, क्या क्लियर है या नहीं? जल्दी बताइए। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और हम आगे बढ़ सकते हैं। चलिए तो देखते हैं आगे क्या बोल रहे हैं कि द प्लांट बॉडीज। अरे यार मैम आप पहले क्यों एक्सप्लेन कर देती हूँ? पीछे लिखा तो है सब, है ना, तो इसीलिए एक्सप्लेन करती हूँ कि पहले आप समझ लें देन उसको पढ़ लें कि हाँ मैं जो बोल रही हूँ वो सही बोल रही हूँ। द प्लांट बॉडी इज यूजुअली अटैच्ड टू द सबस्ट्रेट टर्म बाय होल्ड फास्ट एंड हैज स्टॉक द स्टाइप एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर फोटोसिंथेटिक ऑर्गन इज कॉल्ड फ्रॉन्ड। ठीक है, तो जो ये ऐसा बोलते हैं
कि ये क्या है, एनालॉगस है। क्या है, एनालॉगस है किसके, रूट, स्टेम और लीव्स के, ठीक है। तो ये किसका होल्ड, उन्होंने क्या बोला, देखो सबस्ट्रेटम बाय होल्ड फास्ट एंड, है ना, तो ये किसका काम कर रहा है, रूट का काम कर रहा है, ठीक है। तो होल्ड फास्ट किसके इक्वल हो गया, होल्ड करके रख रहा है ना, देखो होल्ड फास्ट खुद बोल रहा है कि मैं क्या करके रख रहा हूं, होल्ड, और होल्ड किस कौन करके रखती है, जल्दी बताइए, रूट। तो ये एनालॉगस हो गया किसके, रूट के। फिर उसके बाद आ गया आपका स्टाइप, एस स्टाइप, एस स्टेम, है ना। तो स्टाइप किसके एनालॉगस हो गया, स्टेम के। किसके एनालॉगस हो गया, स्टेम के। भाई ये अभी डेवलप्ड प्लांट नहीं है ना, है ना, ये क्या है, प्रिमिटिव प्लांट्स हैं, तो उसमें इतना अच्छा आपको डेवलपमेंट तो नहीं मिलेगा। तो ये सारे प्रिमिटिव स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं आपको। फिर क्या होगा इसमें, अरे भाई दिख तो रहे कम से कम, है ना, दिख तो रहे हैं। फिर और क्या होगा, फ्रॉन्ड। तो फ्रॉन्ड जो होगा वो एनालॉगस होगा किसके, लीव्स के। किसके, ठीक है। तो ये क्या है, एनालॉगस स्ट्रक्चर। ये क्या हो गए, एनालॉगस स्ट्रक्चर। क्या क्लियर है, देखिए अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन, ये पॉइंट भी मैंने सीधा का सीधा लिखवाया था कि फ्रेगमेंटेशन जो है वो क्या है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मोड है। क्या है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मोड क्या है, फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। अब देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का भी मैंने लिखवाया था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो स्पोर्स के थ्रू होता है। किसके थ्रू, स्पोर्स के थ्रू। और कौन सा स्पोर्स लिखवाया था, जू स्पोर। क्या बोला था मैंने, जू स्पोर। ये क्या होता है, जू स्पोर होता है मोटाइल, और इसमें मोटिलिटी किस वजह से है, फ्लैजेला की वजह से। और फ्लैजेला कितने होते हैं, 2 to 8। कितने होते हैं इसमें, 2 to 8। देखिए तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, मोस्ट ब्राउन एल्गी इज बाय फ्लैजेलेटेड जूस्पोर एंड द पियर शेप, ठीक है। वहां पर 2 to 8 किस में था, क्लोरोफाइसी में। यहाँ कितना है, बायफ्लैजेलेटेड, ठीक है। तो देखिए जो क्लोरोफाइसी है उसमें भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो किसके थ्रू होता है, जूस्पोर के थ्रू। और वो क्या होता है, मोटाइल होता है। उसमें कितने फ्लैजेला होते हैं, 2 to 8। क्लियर है। वहीं पर आपका अगर मैं ब्राउन एल्गी या फियोफाइसी की बात करूं, तो फियोफाइसी में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो स्पोर्स के थ्रू होता है। और कौन से स्पोर्स के थ्रू, जू स्पोर्स के थ्रू। तो जैसे ही जू आए मतलब समझ लेना ये क्या है, मोटाइल है। तो ये क्या है, मोटाइल है। फिर बात आता है ये जू स्पोर जो है इसका शेप होता है पियर शेप, है ना। कैसा होता है, पियर शेप। और पियर शेप के साथ इसमें 2 अनइक्वल लेटरली अटैच्ड फ्लैजेला पाए जाते हैं। क्या होते हैं, 2 अनइक्वल लेटरली अटैच्ड फ्लैजेला। क्या क्लियर है। तो देखिए यहां लिखा होगा दैट इज पियर शेप्ड एंड है, वहीं पर लिखवा दिया था मैंने, पूरा डायग्राम भी बनाया था इवन, ठीक है। 2 अनइक्वल लेटरली अटैच्ड फ्लैजेला, ठीक है। तो हम यहाँ पर जू स्पोर की बात करें, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम बात करते हैं, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो किसके थ्रू होता है, किसके थ्रू होता है, जू स्पोर के थ्रू। किसके थ्रू, जू स्पोर के थ्रू। और ये जू स्पोर जो है ये क्या होता है, पहला तो पियर शेप होता है। क्या होता है, पियर शेप। तो बना देती हूं पियर शेप, ये बन गया पियर शेप। फिर क्या होता है, 2 लेटरली अटैच्ड अनइक्वल फ्लैजेला। क्या हो गया, 2 लेटरली अटैच्ड अनइक्वल फ्लैजेला। तो ये क्या हो गया आपका पियर शेप, 2 पियर शेप, 2 unequal laterally attached flagella। क्या क्लियर है। तो ये किसका है, ये है जो जू स्पोर है, ये किसका है, ब्राउन एल्गी का। क्या क्लियर है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, पहले इसका जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हम आगे बढ़ सकते हैं कि आपको सब क्रिस्टल क्लियर है ना, कहीं कोई थोड़ा सा भी डाउट नहीं होना चाहिए। मैं यहाँ पर सब कुछ क्रिस्टल क्लियर करने के लिए ही आई हूँ। अब देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैंने बता दिया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है इसके जो है 3 मेथड्स हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं,
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कितने मेथड्स हो सकते हैं? 3 मेथड्स हो सकते हैं, ठीक है। कौन कौन से? आइसोगेमस, एनाइसोगेमस, एंड oogamous। क्या बताया था मैंने? ठीक है, तो ये क्या बताए थे मैंने? 3 मोड बताए थे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी आइसोगेमस, एनाइसोगेमस एंड oogamous, ठीक है। तो तीनों तरीके से, मतलब तीनों में से कोई एक तरीके से ना, ऐसा नहीं है कि पता चल रहा है तीनों एक ही एल्गी तीनों कर रही है, नहीं, कोई एक करेगी, ठीक है। चलिए, यूनियन ऑफ गैमीट्स में टेक प्लेस इन वाटर और विथिन द oogoneum, ठीक है। यूनियन का मतलब मिलना, है ना, यूनियन का मतलब क्या होता है? मिलना। तो ये जो यूनियन ऑफ गैमीट हो रहा है, या तो ये वाटर के अंदर हो रहा है और विथिन द oogoneum, है ना, तो oogoneum के अंदर हो सकता है या वाटर के अंदर, इनका क्या हो सकता है? मिलन हो सकता है। क्या क्लियर है? बताइए, क्या क्लियर है या नहीं? अब देखिए, द गैमीट्स आर पायरीफॉर्म, इसके जो गैमीट्स होते हैं वो क्या होते हैं? पायरीफॉर्म। पायरीफॉर्म का मतलब होता है पेयर शेप्ड, पायरीफॉर्म का मतलब होता है पेयर शेप्ड, एंड बियर 2 लेटरली अटैच्ड फ्लैजेला। और इसमें क्या होते हैं? अभी तो बनवाया, 2 लेटरली अटैच्ड क्या होते हैं? फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। द कॉमन फॉर्म्स आर एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लेमिनेरिया, सार्गेसम एंड फ्यूकस, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे इसके एग्जाम्पल? तो देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स, इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये क्या है? सेल्फ डिफेंस। क्या है? सेल्फ डिफेंस या सेल्फ डाउट, है ना। तो आपको सेल्फ डाउट तो नहीं आ रहा है ना, है ना, तो या तो आप बोल सकते हैं सेल्फ डिफेंस या क्या बोल सकते हैं? सेल्फ डाउट, है ना। तो ये क्या है? सेल्फ, ये हटा दूं क्या? ये हो गया, चलिए ये हटा देते हैं। इसका निमोनिक्स क्या होगा? इसका निमोनिक्स होगा सेल्फ डाउट। क्या होगा? सेल्फ डाउट। कभी कभी आ जाता है ना, सेल्फ डाउट आ ही जाता है कभी कभी, ऐसा वीक पॉइंट होता है हमारी लाइफ में जब हमें सेल्फ डाउट हो जाता है। तो ये क्या है? सेल्फ डाउट, ठीक है, या सेल्फ डिफेंस, है ना। आजकल तो बहुत सब लड़कियों को सिखा रहे हैं कि सेल्फ डिफेंस कैसे करना चाहिए, ठीक है। तो एस से क्या है? सार्गेसम, एस से क्या है? सार्गेसम, ठीक है। देन ई से क्या है? एक्टोकार्पस, एक्टोकार्पस। एल से क्या है? लेमिनेरिया, एल से क्या है? लेमिनेरिया। एफ से क्या है? फ्यूकस, क्या है? एफ से फ्यूकस। एंड डी से क्या है? डिक्टियोटा, क्या है? डिक्टियोटा। क्या क्लियर है? तो ये हो गए आपके कॉमन एग्जाम्पल ऑफ फियोफाइसी और ब्राउन एल्गी। क्या क्लियर है? जल्दी बताइए। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। एस से है सार्गेसम, ई से है देखिए सेल्फ डिफेंस, है ना, सेल्फ डाउट। एस से है सार्गेसम, ई से है एक्टोकार्पस, एल से है लेमिनेरिया, एफ से फ्यूकस एंड डी से डिक्टियोटा। क्या क्लियर है? जल्दी बताइए, क्या क्लियर है या नहीं? तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। हाँ, याद करो जल्दी से, उसका क्या था? क्लोरोफाइसी का, जल्दी बताइए। एसयूवी क्लासिक कार, तो एस से क्या था? जल्दी बताइए। स्पायरोगायरा। यू से एलोथ्रिक्स, वी से क्या था? वॉलवॉक्स। क्लासिक से क्या था? आपका क्लामाइडोमोनास, और कार से क्या था? कारा, ठीक है, या चारा। ओके, तो इतना क्लियर हुआ, आगे बढ़ सकते हैं क्या हम? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। तो देखिए, ये जो है ये आपके क्या है? ब्राउन एल्गी के एग्जाम्पल्स है। क्या है? ब्राउन एल्गी के एग्जाम्पल है, एनसीईआरटी के आपके डायग्राम है। तो देखिए, ये देखो रूट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है जो होल्ड करके रख रहा है, जो कि क्या कर रहा है? होल्ड करके रख रहा है, इसे हम बोलते हैं होल्ड फास्ट, ठीक है। तो ये किसके एनालोगस हो जाएगा? रूट के एनालोगस हो जाएगा। किसके एनालोगस हो जाएगा? रूट के। ये देखिए, ये स्टेम जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो ये क्या है? स्टाइप, इसे हम क्या बोलते हैं? स्टेम। एनालोगस है किसके? स्टेम के।
और ये फ्रंट पत्ती जैसा दिख रहा है, तो इसे हमने क्या बोल दिया था, लीव्स। क्या बोल दिया था, लीव। क्या क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको दिख रही है वेन। क्या दिख रही है, वेन। कौन सी, मिडरिब। ठीक है, तो ये क्या है, बीच से जाने वाली वेन, सबसे मोटी वेन इज कॉल्ड मिडरिब। किसमें दिख रही है, फ्रंट में। और इसमें दिख रहे हैं आपको ब्लैडर। ब्लैडर मतलब कैविटी, है ना, इन्हें हम बोल रहे हैं एयर कैविटी। इन एयर ब्लैडर की वजह से ये जो फ्यूफाइसी है ये क्या हो जाती है, लाइट हो जाती है। क्लियर है? इस वजह से ये क्या करती है, पानी में सरवाइव कर पाती है। क्या क्लियर है? चलिए यहाँ पर ये दिख रहा है आपको डायग्राम। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, तो देखिए नेक्स्ट है आपका रोडोफाइसी। क्या है, रोडोफाइसी। तो रोडोफाइसी को हम क्या बोलते हैं, रेड एल्गी। क्या बोलते हैं, रेड एल्गी। क्या बोलते हैं, रेड एल्गी। क्या इतना क्लियर है? रोडोफाइसी को हम क्या बोलते हैं, रेड एल्गी। क्या क्लियर है या नहीं? चलिए, तो द मेंबर ऑफ रोडोफाइसी आर कॉमनली कॉल्ड रेड एल्गी। इतना क्लियर है? चलिए, तो अगर मैं इसको बोलूं कि इसका हैबिटेट क्या है, तो आप बता पाओगे? हमने सारा डिस्कस कर लिया था। इसका हैबिटेट भी क्या है, मैराइन। क्या है, मैराइन। तो इसका हैबिटेट क्या हो जाएगा, मैराइन। फिर हमने स्ट्रक्चर की बात करी थी, तो ये क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर जो होता है ये यूनिसेलुलर भी हो सकता है और मल्टीसेलुलर भी हो सकता है। इसकी स्ट्रक्चर की हम बात करें तो ये क्या होगी, यूनिसेलुलर भी होगी और मल्टीसेलुलर भी होगी। क्या होगी, यूनिसेलुलर भी होगी और मल्टीसेलुलर भी। ठीक है, तो ये क्या होगी, यूनिसेलुलर भी होगी और मल्टीसेलुलर भी होगी। बट जो यूनिसेलुलर है वो सम होगी और मल्टीसेलुलर जो होगी वो ज़्यादातर होंगी, है ना। तो ये क्या होंगी, सम, और ये क्या होगी, मोस्ट। क्या होगी, मोस्ट। क्या क्लियर है? क्या क्लियर है या नहीं, जल्दी बताइए। तो ये क्या होगी, मोस्ट। ठीक है, अब उसके बाद देखिए इधर इतना देख लेते हैं पहले। बिकॉज ऑफ द प्रोमिनेंस ऑफ रेड एल्गी, किसके वजह से, क्या मैंने पहले ही लिखवा दिया था वहां पर, है ना, कि फाइको एरिथ्रिन होता है इसमें। कौन सा, एरिथ्रिन। क्या आप रेड ब्लड सेल को एरिथ्रोसाइट बोलते हैं? तो सेल का मतलब साइट होता है, एरिथ्रोसाइट मतलब, एरिथ्रो का मतलब यहाँ पर रेड है। क्या है, रेड है। तो रेड ब्लड सेल को हमने एरिथ्रोसाइट बोला था वहां पर, और यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, जो रेड कलर का पिगमेंट है जिसकी वजह से इस एल्गी का जो कलर है वो रेड है, इसलिए कौन सा पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल है रेड कलर के लिए, आर फाइकोएरिथ्रिन। क्या है, आर फाइकोएरिथ्रिन। क्या क्लियर है? चलिए, बिकॉज ऑफ द प्रोमिनेंस ऑफ द रेड पिगमेंट आर फाइकोएरिथ्रिन इन देयर बॉडी। क्लियर है? चलिए, तो पहले तो हमने इतना लिखा था, फिर हमने लिखा था सेल वॉल के बारे में। किसके बारे में, सेल वॉल के बारे में। फिर से आउटर लेयर और इनर लेयर पे आते हैं। किस पर आते हैं, आउटर लेयर और इनर लेयर। आउटर लेयर बनी होती है किससे, मैंने बोला था केएफसी। क्या बोला था, केएफसी नहीं, एएफसी मैम। क्या, एएफसी, केएफसी नहीं, हम तो एएफसी जाएंगे। ठीक है, तो ए से क्या था, जल्दी बताइए। ए से था आपका, ए से था अगार। क्या था, अगार। ठीक है, फिर ए से क्या था, ए से क्या था, जल्दी बताइए। ए से था अगार। क्या था, अगार। एफ से था फ्यूनोरी। क्या था, फ्यूनोरी। अगार, फ्यूनोरी एंड कैरागीन। ठीक है, उसके बाद और जो इसकी इनर लेयर है वो किससे बनी होती है, सेल्यूलोज की। मैंने बोला था तीनों में इनर लेयर तो किसकी बनी होगी, सेल्यूलोज की। ठीक है, तो फिर क्या लिखा था, मेजॉरिटी ऑफ द रेड एल्गी आर मेराइन। मैंने क्या बोला था, मेराइन, विथ ग्रेटर कंसंट्रेशन फाउंड इन वार्मर एरिया।
ठीक है। तो वार्मर जो एरिया है जहां पर सनलाइट ज्यादा पहुंचती है वहां पर आपको क्या मिल जाएगी, रेड एल्गी मिलेगी। क्या मिलेगी, रेड एल्गी। ठीक है, चलिए अब देखिए, दे अकर इन बोथ वेल लाइटेड रीजन क्लोज टू द सरफेस ऑफ द वाटर एंड ऑल्सो एट द ग्रेट डेप्थ इन ओशियन वेयर रिलेटिवली लिटिल लाइट पेनिट्रेट्स। ठीक है, तो ये हाईलाइट इंटेंसिटी जो कि सरफेस पे होती है, ठीक है, ये वहां पर भी प्रेजेंट होती है रेड एल्गी, और डेप्थ में भी क्या होती है, प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो रेड एल्गी जो है वो कहां प्रेजेंट होगी, जल्दी बताइए। तो रेड एल्गी जो है वो कहां पर प्रेजेंट होगी, प्रेजेंट ऑन सरफेस एंड डेप्थ ऑफ सी। ठीक है, क्या क्लियर है, और कहाँ प्रेजेंट होगी, डेप्थ ऑफ सी पर। क्या क्लियर है, चलिए कहाँ वार्मर एरिया पे प्रेजेंट होगी, वार्मर एरिया मतलब गर्म वाली जगह। ठीक है, जहाँ पर सनलाइट जो जिस जगह पर ज्यादा पहुंच रही है वहां पर भी क्या प्रेजेंट होगी, ब्राउन एल्गी। ठीक है, दे अकर इन बोथ वेल लाइटेड रीजन क्लोज टू द surface of water and also at great depth in oceans where relatively light penetrates, little light penetrates। क्या इतना क्लियर हुआ, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं। अब देखिए क्या है, द रेड थैलाई ऑफ मोस्ट ऑफ द रेड एल्गी आर मल्टी सेलुलर। क्या मैंने बोल दिया था कि इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो कैसा होता है, मल्टी सेलुलर। कैसा होता है, मल्टी सेलुलर। ठीक है, सम ऑफ देम हैव कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, और इसमें क्या होता है, कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो स्ट्रक्चर कैसा होगा, मल्टी सेलुलर। क्या होगा, मल्टी सेलुलर। क्या क्लियर है, क्या क्लियर है, तो इतना क्लियर हुआ। फिर क्या बोल रहे हैं, सम ऑफ देम हैव कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और इसमें से कुछ में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। क्या एक बात बताऊं आपको, क्या आपने सुना है ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में, और मैंने बता दिया था जब मैं मोनेरा पढ़ा रही थी कि ब्लू ग्रीन एल्गी से आप उसे एल्गी मत समझना, वो क्या है, साइनोबैक्टीरिया है। क्या है, साइनोबैक्टीरिया। तो इसका नाम ब्लू ग्रीन एल्गी क्यों रखाया गया, तो देखते हैं। ठीक है, हम कुछ कंपैरिजन कर रहे हैं। क्या कंपैरिजन कर रहे हैं मैम, देखते हैं क्या कंपैरिजन कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए हम एक तरफ लेते हैं रेड एल्गी, एक तरफ लेते हैं रेड एल्गी, और एक तरफ लेते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, मतलब साइनोबैक्टीरिया। क्या लेते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी। एक सरप्राइजिंग बात बताऊं आपको, जो ब्लू ग्रीन एल्गी एंड रेड एल्गी है इनके पिगमेंट्स मैच करते हैं। ठीक है, इसीलिए इसके पीछे क्या नाम लगा हुआ है, एल्गी। देखिए, तो मैंने आपको पढ़ाया था आर फाइको साइनिन। ठीक है, तो ये तो आर से क्या है, रेड, फाइकोसाइनिन से क्या है, पिगमेंट। यहां पर प्रेजेंट होता है सी फाइकोसाइनिन। क्या प्रेजेंट होता है, सी फाइकोसाइनिन। अरे ये तो सेम सेम हो गया। फिर क्या प्रेजेंट होता है यहां पर, यहां पर प्रेजेंट होता है फिर आर फाइकोएरिथ्रिन। ठीक है, यहां पर भी प्रेजेंट होता है सी फाइकोएरिथ्रिन। क्या होता है, सी फाइकोएरिथ्रिन। ठीक है, क्या होता है, सी फाइकोएरिथ्रिन। ठीक है, पक्का समझ में आया। और क्या प्रेजेंट होते हैं, फाइकोबिलेंस। क्या होते हैं, फाइकोबिलेंस। यहां पर भी प्रेजेंट होता है फाइकोबिलेंस। ठीक है, तो इनके पिगमेंट्स मैच करने की वजह से ही इसका नाम क्या रखा गया है, ब्लू ग्रीन एल्गी। क्या रखा गया है, ब्लू ग्रीन एल्गी। क्या क्लियर है, तो जल्दी से पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हम चलते हैं
देखिए, तो इसको मैं हटा दूं। देखिए अब नेक्स्ट क्या है, जो बात करते हैं हम किसकी, एक पॉइंट है, नोट है ना, जनरल पॉइंट है, वो आपको लिखवा देती हूं मैं। फ्यूकस, मैम फ्यूकस क्या होता है, अरे जल्दी बताओ कौन सी एल्गी है, ब्राउन एल्गी। फ्यूकस एंड लैमिनेरिया, लैमिनेरिया are the good source of iodine, ठीक है, या I2 ब्रैकेट में क्या लिख दूं, I2, ठीक है। तो जो फ्यूकस है एंड लेमिनेरिया है, ये किसके गुड सोर्स है, आयोडीन के, मतलब इसमें आयोडीन क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है। दैट इज वाई, ठीक है ना, तो इसलिए, ठीक है ना, तो इसको किसके लिए यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बना के लिख देती हूं, इसकी वजह से लैमिनेरिया is used in kombu सूप, ठीक है। इसीलिए क्योंकि ये क्या है, आयोडीन रिच है, इसलिए इसको क्या, जापानीज सूप जो होता है ना, जापानीज चाइनीज सूप जो होता है, जिसे हम कोम्बू सूप बोलते हैं, उसमें यूज किया जाता है, ठीक है। कोम्बू सूप है ना, जो कि क्या है, जापानीज सूप है, क्या है, जापानीज सूप है, क्या क्लियर है। और एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, और एक इंटरेस्टिंग बात है, फ्यूकस एंड लैमिनेरिया are used to treat goiter, ठीक है। तो गॉइटर को ट्रीट करने के लिए किसका यूज किया जाता है, लैमिनेरिया एंड फ्यूकस का। क्यों, क्योंकि जो गॉइटर है वो किसके वजह से होता है, ठीक है, आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से होता है, ठीक है। आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से भी होता है और एक्सेसिव की वजह से भी होता है, ठीक है। बट हम थायराइड हार्मोन बोलें तो उसमें क्या है, आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाती है, ठीक है। तो थायराइडिज्म में क्या होता है, गॉइटर हो जाता है, और गॉइटर को ट्रीट करने के लिए किसका यूज किया जाता है, जल्दी बताइए, फ्यूकस एंड लैमिनेरिया का। क्या क्लियर है, जल्दी बताइए। इसके अलावा एक और बताऊं, पहले ही बता देती हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप सब इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहे हैं, तो यहीं पर मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवा देती हूँ। पॉलीसाइफोनिया is a good source मैम, ये सारे के सब हेलोजेंस के लिए गुड सोर्स हैं। पॉलीसाइफोनिया इज अ गुड सोर्स ऑफ ब्रोमीन, दोनों हेलोजन आ गए, देख रहे हो आप, किसका गुड सोर्स है, Br2 का, किसका, Br2 का, ठीक है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको नोट करने चाहिए, तो जल्दी से इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है उनको नोट कर लीजिए, ठीक है। तो इसके अलावा कुछ और हम देखें, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ओके। चलिए, तो हम और कुछ बातें करते हैं, और क्या बातें हो सकती है, देखिए, और बातें हो सकती है कि एडिबल एल्गी की हम बात करें, किसकी, एडिबल एल्गी की, ठीक है। तो एडिबल एल्गी कौन कौन सी हो जाएगी, एडिबल एल्गी हो जाएगी कौन सी हो जाएगी, एडिबल एल्गी, एल से है लैमिनेरिया, क्या हो जाएगा, एल से लैमिनेरिया, ठीक है। क्या हो जाएगा, एल्गी, क्या हो जाएगा, एल्गी, ठीक है। पी से क्या है, पॉलीसाइफोनिया,
एस से क्या है, सार्गेसम, और ई से क्या है, एडिबल। ठीक है, तो एडिबल एल्गी कौन कौन सी हो जाएगी, जल्दी बताइए। एडिबल एल्गी है आपकी लेमिनेरिया, पॉलीसाइफोनिया एंड सार्गेसम। क्लियर है, जल्दी बताइए, क्या इतना क्लियर हुआ या नहीं। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं। क्या आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है क्या, क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड क्या कोई प्रॉब्लम है, जल्दी बताइए। कोई प्रॉब्लम होगी तो हम यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड मैंने पहले तो आपको सब कुछ बता ही दिया है। अगर कहीं थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ जाती है तो हम डिस्कस कर लेते हैं। क्या क्या है, आइसोगेमस, एनाइसोगेमस, एंड oogamous। आइसोगेमस का मैंने कोई मतलब बताया था क्या आपको, मैंने बताया था कि आइसोगेमस का मतलब होता है जो गैमीट्स होते हैं, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का जो साइज है वो सेम होता है। हो सकता है ये दोनों मोटाइल हो सकता है ये दोनों नॉन मोटाइल हो। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है। ठीक है, तो जो गैमीट है वो मोटाइल भी हो सकते हैं एंड नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं, मोटाइल भी हो सकते हैं एंड नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। ठीक है, तो मोटाइल किस में होंगे, जल्दी बताइए। क्लमाइडोमोनाज में, किस में, क्लमाइडोमोनाज। ठीक है, क्या क्लियर है। और नॉन मोटाइल किस में होगा, क्लमाइडोमोनाज एंड क्लोरेला। इधर कौन होगा, जल्दी बताइए। इधर होगा आपका, यहां होगा यूलोथ्रिक्स। कौन होगा, यूलोथ्रिक्स। कौन होगा, यूलोथ्रिक्स। ठीक है, एनाइसोगेमस में कौन होगा, एनाइसोगेमस में होगा यूडोरेना। कौन होगा, यूडोरेना। कौन होगा, यूडोरेना। क्लियर है। और oogamous में कौन होगा, वॉल्वॉक्स एंड फ्यूकस। कौन होगा, वॉल्वॉक्स एंड फ्यूकस। तो यहां होगा वॉल्वॉक्स एंड फ्यूकस। क्या क्लियर है, क्या क्लियर है या नहीं, जल्दी बताइए, क्या क्लियर है या नहीं। इतना क्लियर हुआ, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, द फूड इज स्टोर्ड एज फ्लोरिडीन स्टार्च। क्या मैंने आपको ये पॉइंट पहले ही लिखवा दिया था कि इसमें स्टोर्ड फूड जो होता है वो किस फॉर्म में होता है, स्टोर्ड फूड जो होता है वो होता है इन द फॉर्म ऑफ फ्लोरिडियन स्टार्च। फ्लोरिडियन स्टार्च, जो कि इसका स्ट्रक्चर जो है वो सिमिलर होता है किससे, अमाइलोपेक्टिन और किससे, ग्लाइकोजन से। किससे, अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन से। ठीक है, तो मैंने ये वहीं पर आपको लिखवा दिया था, स्ट्रक्चर सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन क्या लिखवाया था। चलिए फिर क्या बोल रहे हैं, ये कहाँ गया, द रेड एल्गी यूजुअली रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव बाय फ्रेगमेंटेशन। ये भी लिखवाया था कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है उसका मोड क्या है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है उसका मोड क्या है, उसका मोड है फ्रेगमेंटेशन। मैंने लिखवाया था तीनों में किस मोड से होता है, फ्रेगमेंटेशन से। किससे होता है, फ्रेगमेंटेशन। क्या लिखवाया था, ये क्या लिखवाया था या नहीं, जल्दी बताइए। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, क्या स्क्रीनशॉट आपने ले लिया है, हम आगे बढ़ सकते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोलना चाहते हैं ये।
आगे बोल रहे हैं दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय नॉन मोटाइल स्पोर। फिर से मैंने बोला था कि मैंने टेबल में हर एक पॉइंट जो कि अपन तीनों सेपरेट पढ़ रहे हैं, हर एक पॉइंट उसमें कवर हो चुका था, इसीलिए मैंने वो बनवाया था। ठीक है, ये कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल स्पोर्स के थ्रू होते हैं, एंड सेक्सुअली बाय नॉन मोटाइल गैमीट्स, ये भी मैंने वहीं पर लिखवा दिया था स्पेशल पॉइंट में। ठीक है, कि इसमें ऊगैमस कंडीशन होती है, और यहाँ पर जो ऊगैमी है उसमें क्या नहीं होता, इसका मेल गैमीट मोटाइल ना होकर नॉन मोटाइल होता है। क्या क्लियर है? तो देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज oogamous एंड accompanied बाय कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट। ये बात है ना, गांठ बांध के याद रख लेना कि रेड एल्गी में क्या होता है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट होता है, कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट होता है। यहां पर क्या होता है, जाइगोट फॉर्मेशन होता है। क्या क्लियर है? अब देखिए, द कॉमन मेंबर्स आर पॉलीसाइफोनिया, पोरफेरा, ग्लासिरेरिया एंड जेलिटिन। ठीक है, तो ये तो इसके क्या हो गए, एग्जाम्पल हो गए। अब एक पॉइंट में और आपको लिखवा देती हूँ। ठीक है, एक क्या, दो चार पॉइंट और है जो मैं आपको करा देती हूँ। यहाँ पर हम बात करते हैं लाइफ साइकिल की। किसकी? लाइफ साइकिल की। तो आपने सुना होगा हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल एंड डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। सुना है कि नहीं सुना, जल्दी बताइए। तो आपकी जो एल्गी होती है वो क्या होती है, हैप्लॉन्टिक होती है। तो लाइफ साइकिल जो है एल्गी की वो क्या होती है, तो जो मोस्ट ऑफ द एल्गी है उसकी लाइफ साइकिल होती है हैप्लॉन्टिक। क्या होती है? हैप्लॉन्टिक। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द एल्गी की जो लाइफ साइकिल है वो कैसी होती है, हैप्लॉन्टिक। ठीक है, फिर हैप्लोडिप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक देख लेते हैं पहले, एंड हैप्लो डिप्लॉन्टिक। ठीक है, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल किस में होती है, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जो होती है वो मोस्ट ऑफ द एल्गी में होती है। किस में होती है? मोस्ट ऑफ द एल्गी में, है ना। मोस्ट ऑफ द एल्गी में कौन सी लाइफ साइकिल होती है, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है। क्लियर है? डिप्लॉन्टिक किस में होती है, फ्यूकस में। किस में होती है? फ्यूकस में। तो आपको डिप्लॉन्टिक का याद रखना है, डिप्लॉन्टिक किस में होती है, फ्यूकस में, एंड हैप्लोडिप्लॉन्टिक किस में होती है, जल्दी बताइए, एक्टोकार्पस, लेमिनेरिया एंड पॉलीसाइफोनिया। क्या क्लियर है? ये क्या है, लाइफ साइकिल है। ये क्या है, लाइफ साइकिल है। क्लियर है? चलिए, तो इतना समझ में आया किसमें हैप्लॉन्टिक, किसमें हैप्लोडिप्लॉन्टिक एंड किसमें डिप्लॉन्टिक होती है। क्या क्लियर है? चलिए, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब बात करते हैं कि भाई ये तो सब समझ में आ गया कि हैप्लोडिप्लॉन्टिक, बट मैम आपने कारा के बारे में नहीं बोला, है ना। कारा के बारे में डिस्कस नहीं किया, बट थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा कारा के बारे में डिस्कस करूंगी जो आपकी एनसीईआरटी में नहीं लिखा। क्यों करूंगी? क्योंकि ये जो है कनेक्टिंग लिंक है। ठीक है ना। क्यों, मैं बता रही हूँ। अब देखिए, जो कारा है, पहले सेक्स ऑर्गन की बात करते हैं, उसी में पूरा आपको मैं कारा के बारे में बता दूंगी। ठीक है, ठीक है। जो सेक्स ऑर्गन होते हैं, मोस्ट ऑफ द एल्गी जो है उनके जो सेक्स ऑर्गन है वो कैसे होते हैं, उनके सेक्स ऑर्गन होते हैं यूनिसेलुलर। क्या होते हैं? यूनिसेलुलर। बट कारा जो कि क्या है, ग्रीन एल्गी है, उसके सेक्स ऑर्गन जो है वो क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर। क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर। ठीक है, तो क्या होते हैं यहाँ पर, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। मैं सीधा सीधा लिख देती हूँ यहाँ पर। ठीक है, मोस्ट ऑफ द एल्गी have
यूनिसेलुलर सेक्स ऑर्गन, but Kara have multicellular सेक्स ऑर्गन। और मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन जो है वो पाए जाते हैं ब्रायो, टेरिडो, जिम्नोस एंड जियोज में। ठीक है, तो ये जो है इसका क्या फीचर है, हायर प्लांट्स का फीचर है। ठीक है, ठीक है, वहीं पर हम बात करते हैं जो सेक्स ऑर्गन होते हैं उनके ऊपर कवरिंग होती है। अगर कवरिंग है तो उनको हम बोलेंगे जैकेटेड सेक्स ऑर्गन, अगर कवरिंग नहीं है तो हम उन्हें बोलेंगे नॉन जैकेटेड सेक्स ऑर्गन। क्या क्लियर है? तो फिर से वही पॉइंट आता है, मोस्ट ऑफ द एल्गी हैव नॉन जैकेटेड। ये थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा पढ़ा रही हूं, वो इसलिए क्योंकि आपको अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कि ये जो कारा है उसके फीचर्स किससे मिलते हैं, हायर प्लांट से क्यों मिलते हैं, क्योंकि हायर प्लांट जो है वो इसी से क्या हुए हैं, ओरिजिनेट हुए, कारा लाइक एल्गी से ही क्या हुए हैं, हायर प्लांट्स ओरिजिनेट हुए हैं। ये कैसे हम बता पा रहे हैं, क्योंकि जो कारा है उसमें क्या है, जैसे कि आपको हायर प्लांट्स में जो फीचर्स मिल रहे हैं, मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन मिल रहे हैं, जैकेटेड सेक्स ऑर्गन मिल रहे हैं, वैसे ही किस में मिल रहे हैं, कारा में मिल रहे हैं। तो ये चीज ये प्रूव करती है कि जो ब्रायोफाइट है, टेरिडोफाइट है, वो कहाँ से ओरिजिनेट हुए, कारा लाइक एल्गी से। क्लियर है? चलिए अगर इसमें कोई आपको दिक्कत हो रही है ना तो आप स्किप भी कर सकते हो, ये कोई नेसेसरी नहीं है। बट कारा हैव जैकेटेड सेक्स ऑर्गन। है ना, ये क्या प्रूव कर रहा है, दिस प्रूव्स दैट ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म ओरिजिनेट्स फ्रॉम कारा लाइक एल्गी। क्या क्लियर है? तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो क्या लिखें, एक पॉइंट्स लिख दे, एक पॉइंट लिखते हैं बस, एक पॉइंट, दिस प्रूव्स दैट bryophytes, pteridophyte, gymnosperm, and angiosperm originate from Kara like algae, from Kara like algae। क्या क्लियर है? तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आगे बढ़े। तो इतना समझ में आया, तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इसका एग्जाम्पल, इसका निमोनिक्स मैं बोलती हूँ, गोलगप्पे पानी पूरी।
क्यों खाते हो चोरी चोरी। ठीक है, गोलगप्पे पानी पूरी क्यों खाते हो चोरी चोरी। ठीक है, तो क्यों खाते हो चोरी चोरी का कोई काम नहीं है यहाँ पर। गोल से क्या है जल्दी बताइए। गोल से है आपका ग्रेसिलेरिया। क्या है? ग्रेसिलेरिया। क्या क्लियर है? फिर गप्पे से क्या है? जेलिडियम। क्या है? जेलिडियम। क्लियर है? वहीं पर पानी पूरी से, पानी से क्या है? पॉलीसाइफोनिया। एंड पूरी से है आपका पोरफायरा। क्या है? पोरफायरा। क्या क्लियर है? तो गोलगप्पे पानी पूरी क्यों खाते हो चोरी चोरी। ठीक है, ये क्या हो गया आपका निमोनिक किसका? रेड एल्गी का। क्या क्लियर है? तो यहाँ पर अपनी ये सारी एल्गी जो रेड एल्गी तक खत्म हो जाता है। इसके अपन डायग्राम देख लेते हैं। चलिए इसके डायग्राम देखिए। ये क्या है आपके डायग्राम है किसके? पॉलीसाइफोनिया का डायग्राम है। ये किसका है? पॉलीसाइफोनिया का। क्या क्लियर है? ये किसका है? पोरफायरा का। चलिए तो ये आपको समझ में आ गया। इतना समझ में आया? कोई डाउट कहीं पर? तो थैंक यू सो मच। वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आप हमें हमारे YouTube चैनल पर तो ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं, ऐसा मैं सोच रही हूँ। अगर नहीं कर रहे हैं तो फटाफट जल्दी से फॉलो कर लीजिए एंड बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे सारी की सारी अपडेट्स आपको टाइम पर मिल सके। इसके अलावा हमारी ऑफिशियल वेबसाइट भी है, दैट इज़ www.magnetbrains.com। आप हमें वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। और इसके अलावा आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप। ठीक है, इसके अलावा आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो चलते हैं इस तरफ। ये है हमारे टॉप कोर्सेज जो कि आपको हिंदी मीडियम चैनल और इंग्लिश मीडियम चैनल पर सेपरेट मिलेंगे। सेपरेट टीचर हिंदी मीडियम चैनल पर पढ़ाते हैं, सेपरेट टीचर इंग्लिश मीडियम चैनल पर पढ़ाते हैं। अब बात आती है कि इन चैनल पर कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं, कौन कौन से कोर्सेज कराए जाते हैं। तो यहाँ पर कराया जाता है CBSE बोर्ड। इसके अलावा आपको स्टेट बोर्ड्स की तैयारी भी कराई जाती है, जैसे कि दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड। ये सारे स्टेट बोर्ड्स के अलावा वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश, ये सारे के सारे कोर्सेस आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ 100% फ्री में मिलते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन। अब आपको शिक्षा लेने के लिए पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। तो जुड़े रहिए मुझसे और मैग्नेट ब्रेन से। बाय बाय।